गाइस मैं ये वीडियो थाईलैंड के हवाले से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी तो मुझे कुछ कॉल्स वगैरह आई दोस्तों की। वो मज़ीद वहाँ पे चाह रहे थे कि वहाँ पे अगर सेटल हुआ जाए तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो मैंने देखी है वहाँ पे प्रैक्टिकली। और साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं इस वक्त माल्टा में हूँ। ये वलीता का एरिया है, बहुत प्यारा व्यू है। शाम हो चुकी है, थोड़ा सा यानी आप देख रहे हैं कि रोशनियाँ जो है ना ऑन हो चुकी हैं और तकरीबन अंधेरा पड़ने को है। थाईलैंड के अंदर स्पेशली जो बैंकॉक सिटी है, इसमें मैंने देखा है कि जो इंडियन लोग हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं यहाँ पे, इनका बिज़नेस क्या होता है कि सबसे पहले तो रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो है ना इनका ये बड़ा पॉपुलर है। जिस जगह भी मैं जाता हूँ आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में या एशियन में जहाँ पे भी, और इवन सम टाइम किसी स्मॉल सिटी में भी जाता हूँ तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट लाजमी होता है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बड़ा मुल्क है, इनके अपने लोग जो है मुख्तलिफ़ सिटीज़ में दुनिया भर में फैले हुए हैं, वहाँ पे स्टडी पे जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, टूरिज़म के लिए जाते हैं। तो एक तो वो लोग जो है ना गूगल सर्च करके आ जाते हैं, जहाँ पे भी सिटी के अंदर अगर आपका रेस्टोरेंट है तो वो लोग पहुँच जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं उनका मोस्ट फेवरेट फूड जो है वो इंडियन फूड है, पाकिस्तानी इंडियन, यानी हमारा कुजीन मिलता जुलता है, तो इसलिए वो लोग ये फ़ूड बड़ा पसंद करते हैं। तो इसलिए इनके फलने फूलने की वजह रेस्टोरेंट की यही है कि यहाँ पे मतलब यूरोपियन लोग जो है ना ये खाते हैं। अगर आप अच्छा रेस्टोरेंट बनाते हैं, कम्पिटेंसी के साथ काम करते हैं, तो तकरीबन हर दुनिया के मैंने शहर में देखा है कि रेस्टोरेंट बना हुआ है और काम चल रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक बिज़नेस जो है बड़ा यानी रेयर आपने सुना होगा, ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो टूरिस्ट आते हैं ना, तो कपड़ा जो है ना स्पेशली थाईलैंड में, हांगकांग में, सिंगापुर में या इधर इन जगह पे कपड़ा बड़ा अच्छा होता है। तो या इसके ना ये पैंट कोट बनते हैं, 2 पीस सूट जो है ना, पहले 3 पीस होते थे अभी 2 पीस होते हैं। तो ये बड़ा पसंद करते हैं, मतलब यूरोपियन गोरे आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको यूरोप के अंदर स्पेशली कोई ब्रांड पे जाके देखना पड़ता है अगर सूट वगैरह। और आजकल तो सूट का रवाज कम है, लेकिन फिर भी जो ऑफिस के लिए है या कई लोग जो कि पुराने बुज़ुर्ग हैं तो वो पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पे जब ट्रैवल पे आते हैं तो वो बनवा लेते हैं। और उसकी वजह होती है कि कपड़ा अच्छा होता है, दूसरा उन्हें यानी इजीली वो एक्सेस मिल जाती है, फिर यह है कि उन्हें सस्ता भी पड़ता है शायद जो है ना, क्योंकि उनके पास तो ज़ाहिर है कि यूरो पाउंड होते हैं या डॉलर होते हैं। तो उस हिसाब से इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो निस्बतन उन्हें कम प्राइस पे मिल जाता है। तो ये जो दूसरा बिज़नेस है, वो लोग जो कि अच्छा जो है ना कपड़े का काम, ये जो सूट का काम जानते हैं ना 2 पीस सूट का, तो उनके लिए ये बेहतर हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली इसमें मेहनत चाहिए, आपको जगह मेन चाहिए, तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने एक बिज़नेस देखा है, वहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा था, तो वो थोड़ा सा निस्बतन जो है ना सिटी से आउटसाइड एरिया है, तकरीबन 30-40 किलोमीटर आप कह लें कि साइड पे एरिया है। तो वहाँ पे आबादी में ना अक्सर जगह पे ही जो हमारे इंडियन सरदार हैं, इन लोगों ने कपड़ा लेके आते हैं वहाँ से, लेडीज़ का ज़्यादातर इंडिया से, या शायद वहाँ से भी मिल जाता होगा। तो वो होल सेल पे एक किस्म का ना एक आदमी रखता है या गोदाम वगैरह शॉप उसने बनाई होती है, और उसको आगे वो सम टाइम एक तो रिटेल पे सेल करता है, दूसरा उसको सम टाइम वो उसने लड़के रखे होते हैं जो कि किस्तों पे सेल करते हैं। मसलन वो शाम को निकलते हैं 2-4 घंटे, और 100 फ़र्ज़ किया कि 100 बात का कपड़ा है, तो 10-10 बात यानी 10 दिन में ना डेली उन्होंने ये मैं आप इसलिए कि हर जो कंट्री होती है ना उसका अपना एनवायरनमेंट होता है। अब थाईलैंड का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर वो काम करते हैं अपने, उनके जो है ना ठेले होते हैं या वो मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह काम करते हैं, टूरिस्ट हैं। तो वहाँ पे माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि लोग दिहाड़ीबाज हैं ज़्यादातर, समझ लें, यानी उनकी दिहाड़ी लगती है डेली बेस पे। तो अगर फ़र्ज़ किया एक आदमी जो है ना वो 100, 200, 400, 500 जितने बात भी कमाता है, तो उसको मतलब वो अगर शाम को पैसे बनते हैं उसके, या वो मतलब किसी पास भी काम करता है उसको डेली पे वेजेस मिल रही है, तो वो जो है ना आके फ़र्ज़ किया आप एक सूट लेते हैं तो 10 बात या 100 बात, 50 बात जितने भी वो किस्त होती है वो आप दे देते हैं। जब वो किस्त जो है ना पूरी हो जाती है मसलन 10 दिनों के बाद, वो आदमी लड़का जो है ना वो वहाँ से गली से आएगा, 10 वो ले जिनको मतलब उस लेने हैं उनसे ले लेगा, और कई लोग नए उससे ख़रीद लेते हैं। मतलब बड़ा सॉफ्ट सा सिस्टम है, कोई हमारी तरह का नहीं है दुगड़ा दुगड़ी पूरे जनाब इलाकों में जनाब वो साइकिल जैसे है ना, बेचारे पठान जो है ना गर्मी में भाग रहे होते हैं। तो इधर बड़ा यानी ऐसे सॉफ्ट सा सिस्टम है, इजी है। लड़के शड़के जो होते हैं उनको भी काम मिल जाता है, वो भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं और इनका भी काम चलता रहता है।
اچھا یہ 3 بزنس جو ہے یہ تو ابھی میرے مائنڈ میں ہے کہ مطلب وہاں پہ یہ جو ہے نا سکسیزفلی کر رہے تھے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے مینوفیکچرنگ جو ہے نا بہت زیادہ جو جاپنیز کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ بہت موو ہو چکی ہیں. تو وہاں پہ مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہے کیونکہ جاپان کو لیبر وہاں پہ ان کے کنٹریز میں مہنگی پڑتی ہے. اب ان کا چائنا کے ساتھ مقابلہ ہے تو بہت ساری کمپنیاں وہ یہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں. یہ کافی عرصے سے میں نے یہ چیزیں دیکھی تھی, نوٹ کی تھی کہ وہاں پہ کافی لوگ آ چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوکل بزنس ہیں جس میں فارنرز انوالو ہیں, جیسے کہ ان کا شرٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں, کپڑا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, پورے یورپ کا جاتا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر امریکہ اور دوسرے کانٹیننٹ آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ میں جاتا ہے. جیولری جو ہے نا ان کی آرٹیفیشیل اور جس میں ایئر رنگ وغیرہ ہوتی ہیں لڑکیوں کی, یا یہ جو رنگس وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جم سٹون جو ہے یہ اعلیٰ کوالٹی کا تھائی لینڈ سے جاتا ہے. تھائی لینڈ اس کے لیے بہت مشہور ہے, پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے, اس سے بہت ساری آگے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ کچھ بزنس تھے ایسے کہ آپ اگر اس میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فلفل کر لیں تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوں گے.